हेलो एलोसी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होगे और ना सिर्फ फील कर रहे होगे, आप सब पॉजिटिव सोच भी रहे होगे। आज मैं ये पॉडकास्ट इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को सोलमेट कनेक्शन के साथ रूबरू करवा सकूँ। सबसे पहले जानते हैं कि सोलमेट कनेक्शन होता क्या है, कौन होते हैं हमारे सोलमेट और कैसी फीलिंग एक इंसान को होती है जब हमारी ज़िंदगी में हमारा सोलमेट वॉक इन करता है। सोलमेट वो है जिसके साथ हमारे रूह का संबंध होता है, हमारे सोल का संबंध होता है। जब वो पर्सन हमारे सामने आता है तो एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन हमें फील होता है। जिस तरह से कार्मिक रिलेशनशिप में हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने चीज़ों के लिए, उस तरीके से सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। सोलमेट कनेक्शन किसी भी इंसान की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करता है। आप खुद के लिए इंडिपेंडेंट रहते हो, आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप उस इंसान को रेस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो। सोलमेट कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको आपका बेटर वर्जन बनने के लिए पुश करते हैं। आप अगर सेल्फिश हो तो आपको गिविंग नेचर का बनाएंगे। आप अगर रोंदू हो तो आपको खुश रहने के लिए सिखाएंगे। आप जब इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि अरे ये तो मेरे फैमिली का ही सदस्य है, ये तो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह लगता है। सोलमेट वैसा कनेक्शन होता है जहाँ पे किसी एक पर्सन का आपके लाइफ के ऊपर बहुत ही डीपफुल इम्पैक्ट रहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता है। सोलमेट एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो हमारे लाइफ की जर्नी में एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसा चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए आसान बना दे, कहीं से मूवमेंट स्पीड करवा दे। सोलमेट जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ पुश करते हैं, वो हमें हमारा बेटर वर्जन बनने के लिए पुश करते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ झगड़े लड़ाई होते हैं। तो सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल भी वो कनेक्शन नहीं है जहाँ पे आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा बेशक होगा, हर रिश्ते में होता है, और लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं रिश्ते को मजबूत भी बनाता है। पर सोलमेट कनेक्शन ऐसा होता है जहाँ लड़ाई झगड़े तो होते हैं, बट फिर भी आप उनकी अच्छाइयों को देखकर, उनके बुराइयों को परे रखकर आप उनके साथ रहने का डिसीजन लेते हो। सोलमेट कभी भी आपके फ्लॉज को लेकर बार बार पिन पॉइंट नहीं करेगा, आपकी खामियों को बार बार नहीं गिनवाएगा जैसे कि कार्मिक रिलेशनशिप में होता है। सोलमेट कनेक्शन में ना सिर्फ प्यार, ना सिर्फ अट्रैक्शन, बट रेस्पेक्ट भी होता है। रेस्पेक्ट सोलमेट कनेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सोलमेट रिलेशनशिप ना सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है, ये हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे माँ बाप, हमारे ग्रुप्स में, हमारी फैमिली में भी पाई जाती है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोलमेट्स कितने तरह के होते हैं। वैसे तो सोलमेट्स 12 तरह के होते हैं, 12 काइंड्स ऑफ सोलमेट। मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई आपका सोलमेट है या नहीं है। लेकिन ये जानने से पहले सोलमेट्स कौन होते हैं वो जानना, और कितने प्रकार के होते हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सोलमेट्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला काइंड ऑफ सोलमेट जो होता है वो होता है सोल पार्टनर्स। सोल पार्टनर्स कौन होते हैं? ये कोई भी हो सकता है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, बट यस, इन लॉज भी कहीं ना कहीं सोल पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर किया है तो वो बिजनेस पार्टनर भी आपका सोल पार्टनर हो सकता है। सोल पार्टनर्स वो होते हैं जिनको आप अपने ज़िंदगी में बहुत लंबे अरसे से जानते हो,
बहुत क्लोजली जानते हो। ये आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी इनको जानते हो सकता है कि आपने कुछ महीने ही किसी के साथ बिताए हों और उसके साथ आपको अपना सोल कनेक्शन फील होता है। अब कहने को कहा जाए तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको सर्टेनली एक बहुत ही अच्छे सीनियर मिल गए हैं जो आपको बहुत बूस्ट कर रहे हैं कि आप अपने करियर में आगे बढ़िए। आपको वो टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम ये बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है। आपको लगता होगा कि अरे भाई, ये इंसान मुझे इतना क्यों मदद कर रहा है, जो कि जायज़ सी बात है। और अगर ऐसा सवाल आपके मन में नहीं उठेगा तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे आगे बढ़ोगे? आप क्यों जानने की कोशिश करोगे कि ये इंसान मुझे इतना मदद क्यों कर रहा है? इसलिए जब मैंने आपको कहा कि आपके सोलमेट्स आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलते हैं, तो मैं गलत नहीं थी। जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना कर देते हैं, उन्हें ही हम सोल पार्टनर्स कहते हैं। सोल पार्टनर्स हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि कितने सुंदरता से और कितनी कलाकारी से आप दोनों के सोल को इस तरीके से जोड़ा गया है कि आपको ये रिश्ता बहुत खूबसूरत लगता है। आपको ये रिश्ता ऐसा लगता है कि भाई ये ज़िंदगी में कभी ना बिछड़े, कभी ना दूर हो हमसे। दूसरा काइंड ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप जो होता है वो होता है सोल टाइज। अब ये सोल टाई जो है ये किसी के साथ भी बन सकता है। ये इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, मछलियों के साथ, किसी के साथ भी बन सकता है। आपको जब किसी के साथ में एक संबंध महसूस होगा, आपको लगेगा कि हमारी रूह शायद एक दूसरे को जानती है पहले से और ये इंसान मेरे जिंदगी में किसी पर्पस से आया है। समझ जाना कि इससे आपके सोल का किसी तरीके का संबंध जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहां आप अपने दोस्त से मिलते हैं। दोस्त पता है मार्केट क्या करने आया हुआ होता है? वो अपने डॉग को, अपने छोटे से पपी को वापस से मार्केट में छोड़ने के लिए आया होता है उस दुकानदार के पास जिससे उसने पपी को खरीदा था। अब आपको रियलाइज होता है कि वो पपी काफ़ी अरसे से बहुत उसे केयरिंग दिया जा रहा है, बहुत उसे पैम्परिंग किया जा रहा है। अचानक से दोबारा से उस माहौल में लौटना उस पपी के लिए कितना ट्रॉमेटिक होगा, कितना चिंताजनक बात होगी। आपको लगता है कि ये तो गलत है, ये तो ज्यादती है उस पशु के साथ, उस नन्हे से पशु के साथ जिसका कोई गुनाह नहीं है। उस समय आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा। तो आपका उस एनिमल के साथ में सोल टाई है, यानी कि आपकी रूह उसके साथ में बंध चुकी है, जिसके वजह से आप उसे अपने घर लेकर आ रहे हो। आपको जैसे किसी ने उसके रूह के साथ बांध दिया है, एक जुड़ाव महसूस हो रहा है, उसकी तकलीफ को आप अपनी तकलीफ समझ रहे हो। इसे ही कहते हैं सोल टाइज। तीसरे टाइप का जो सोलमेट कनेक्शन है वो है पास्ट लाइफ सोलमेट्स। क्या हुआ? आंखों के सामने किसी का चेहरा घूम रहा है? जी बिल्कुल, आप जैसा सोच रहे हैं ये वैसा ही कनेक्शन है। पास्ट लाइफ सोलमेट्स जैसा कि नाम खुद ब खुद बखान करने में सक्षम है, मैं ये बता दूं कि पास्ट लाइफ सोलमेट्स हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे सोलमेट्स हैं, पूर्व जन्म से आते हैं। ठीक है, आप जब किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आओगे जो आपके पूर्व जन्म का सोलमेट रह चुका है, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने कभी ऐसा फील ही नहीं किया है इससे पहले, जैसे कि ये फीलिंग बहुत यूनिक है और ऐसा आपको किसी भी इंसान ने पहले महसूस ही नहीं करवाया है। ये अक्सर रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, जब कोई दो सोल्स, कोई दो रूह एक दूसरे के साथ में एक जर्नी तय करते हैं और जब उनका पुनर्जन्म होता है तो ये दो सोल जब आपस में टकराते हैं, जो कि यस डिवाइन की मर्जी से होता है, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं,
एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। इन दोनों के बीच में जो सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, जो सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है, वो ऑफ द चार्ट्स होती है। मतलब बहुत ही इररेजिस्टेबल, आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, खुद को रोक नहीं पाओगे। कोई सोल जब पुनर्जन्म लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले पुनर्जन्म में ही आप अपने सोलमेट से या सोल ट्राइब से मिल जाओ या रोमांटिक सोल पार्टनर से मिल जाओ। तो जिस भी जन्म आप अपने सोलमेट से नहीं मिलते हो, वो एनर्जी रिटेन होते रहती है, वो एनर्जी बढ़ते रहती है। बढ़ते 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 जब आप ऐसे जन्म में आते हो जहां आप अपने रोमांटिक सोलमेट से मिलते हो, तब आपकी रूह उनके रूह को पहचान जाती है। और ये जो कनेक्शन होता है ना, ये रोमांटिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, एक्सट्रीमली पावरफुल। मैंने काफ़ी सारे ऐसे साइकाइट्रिस्ट को बात करते हुए सुना है, जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपर्ट होते हैं। वो ये बताते हैं कि 1000 साल री इनकारनेट यानी कि पुनर्जन्म होने के बावजूद भी सोल्स जो है अपने ट्रू काउंटर पार्ट को पहचान जाते हैं, विच इज़ क्वाइट रोमांटिक, राइट? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपको रोमांटिक सोलमेट है तो उसके साथ में आपकी शादी हो जाएगी या आपका साथ ज़िंदगी भर का रहेगा। जी नहीं, पिछले कर्मों से सिर्फ आपका मिलना ही तय होता है, लेकिन आपका फ्यूचर साथ में है या नहीं है, ये आपके इस जन्म के कर्मों से, उनके तरफ आपके रवैये से भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो करेंटली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपका सोलमेट है, वो पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए लाया है। लेकिन आपका फ्यूचर तभी उनके साथ होगा जब आपका रवैया उनके साथ अच्छा होगा, जब इक्वल गिव एंड टेक होगा, जब रेस्पेक्ट होगा इस रिश्ते में। अक्सर आप अपने सोलमेट से तब मिलते हो ना जब आप हील कर रहे होते हो, जब आप कहीं से निकल रहे होते हो, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे होते हो। इसीलिए अगर आपके सोलमेट के साथ आपका ब्रेकअप भी हो जाता है या आप लोग सेपरेट हो जाते हो, तो कभी भी उनको ना बद्दुआएं मत देना, उनको हीलिंग ही सेंड करना। भले ही उनका साथ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपकी ज़िंदगी में ही क्यों ना रहा हो। जब कोई आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में वॉक इन करता है तो वो आपको बद्दुआएं देने के लिए वॉक इन नहीं करता, वो भी आपको कहीं ना कहीं हील करने के लिए वॉक इन करता है। तो जब वो आपको छोड़कर जाए तो आप भी उसे हीलिंग ज़रूर देना, इससे आपका कर्मा भी कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारे टाइप्स ऑफ सोलमेट को मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।